तुम्हारे मामा ने हाँ कर दिया और मुझसे कह रहे हैं कि निदा से उसकी मर्जी पूछ ले। उसे समझाना भी तो एक मरहला है ना, खुदा करे मान जाए। जी अम्मी मान जाएगी। अभी और गुस्सा हो जाएगी। मुझे बताओ तुमने फोन क्यों किया था? वो मैंने और टेंशन हो जाएगी, उनको बताएगी नहीं। याद नहीं आ रहा। तुम्हारे बाबा तो इतने परेशान हो गए थे जब शमशेर तुम्हें यहाँ से लेकर गया था। अगले दिन तुम्हें पूछता हुआ भी आया था। मैंने इतने फोन किए, तुमने उठाया ही नहीं। खैरियत है ना? जी अम्मी सब ठीक है, आप फिक्र ना करें। और बाबा से मिलने आऊंगी मैं आज। हाँ बेटे, बस खैर से ही आना। तुम्हारे बाबा तो अब कोई बुरी खबर बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। सुनो, मैं तुम्हें जरूर कहूंगी कि अपने बाबा को कोई बुरी खबर मत बताना जब तक बहुत जरूरी ना। जी अम्मी। और सुनो, आओगी ना तो निदा से भी बात करना, तुम्हारी बात नहीं टालेगी, जरूर मान जाएगी। जी ठीक है अम्मी, मैं बात करूंगी उससे। चलो बेटे, अपना ख्याल रखना, मुलाकात होती है। जी अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफिज बेटे। हमारी तो यही जिंदगी है, ख्वारिश से भरी हुई। सुबह उठो, अंडे लेके आओ, ब्रेड लेके आओ, दिन चढ़े तो सब्जी लेके आओ। मेरी आधी जिंदगी तो ले वो आ गए घर। फोन क्यों नहीं उठा रहे? वो फोन खराब है, कल से बंद था। दारा है भाई वो सब समझता है। अब बैल चली जाएगी। शमशेर कहेगा मैंने मना करा। सारी रात गुजर गई, तुम्हारे एक एक दोस्त के घर गया लेकिन तुम नहीं मिले। खत्म करो ये बचपना। जानते हो मम्मी कितनी परेशान है। बस करो, घर चलो, बाबा साहब से माफी मांगो। ये और वो क्यों माफी मांगे? बाबा साहब से माफी मांगो? क्या बातें कर रहे हैं मुझसे? मैं बाबा साहब से माफी मांगू सब कुछ जानने के बाद? जाहिर है वो तो तुमसे माफी नहीं मांगेंगे ना, तुम्हें ही मांगनी होगी। बस करो, घर चलो, महक को लेके आओ, मैं बात कर लूंगा बाबा साहब से। मुझे यकीन नहीं आ रहा आप इतनी आसानी से बाबा साहब को छोड़ कैसे सकते हैं। कत्ल किया उन्होंने किसी इंसान का, मुझे धोखा दिया है, अपनी नजरों में मैं खुद गिर गया हूं, मैं माफी मांगूंगा उनसे। मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता क्योंकि वो मेरे बाप हैं, मैं उनका बाप नहीं। और तुम भी बाप बनने की कोशिश मत करो। ये जो तुम यहां खड़े होकर शराफत के लेक्चर्स झाड़ रहे हो, तुम्हारे सारे झमेले मैं समेटता रहा हूं। राइट रॉन्ग ये तुम्हारे लिए कब से मैटर करने लग गया? अब से। और ये मेरा आखिरी फैसला है कि मैं नहीं जाऊंगा। जाके बाबा साहब को बता दें। तो फिर मेरी भी एक बात सुन लो, बाबा साहब ने तुम्हारे सारे बैंक अकाउंट्स और तुम्हारे सारे क्रेडिट कार्ड्स ब्लॉक करवा दिए। पाई पाई के मोहताज हो जाओगे। बाबा साहब का मोहताज होने से बेहतर है कि मैं पाई पाई का मोहताज हो जाऊं। वाह वाह वाह। अब फर्क नहीं पड़ता मुझे। ओ भाई अरे भाभी, आप किचन में क्यों आ गई? मैं लेकर आ रहा हूँ ना नाश्ता। मैं बना देती हूँ। भाभी, आप क्यों तकलीफ करेंगी?
आप मेहमान हैं मेरी, आप बस जाके आराम से बैठिए, मैं 2 मिनट में नाश्ता लेकर आ रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, मैं अपने घर में भी बनाती हूँ। मुझे बना देते शामिर भाई। भाई कह रही है ना, ठीक है, आइए बना लीजिए। भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। जी कहें। मैं जानता हूँ कि शमशेर ने आपके साथ जो कुछ किया बहुत गलत किया, बहुत शर्मिंदा है वो, और हकीकत जानने के बाद बहुत बदल गया वो। आपको बहुत चाहता है, आप उसको एक मौका देके जरूर देखिएगा। शामिर भाई, शमशेर मेरी जिंदगी का एक डरावना ख्वाब है। वो डरावना ख्वाब जो अब हकीकत बन चुका है, जिसके साथ मुझे हर पल जिंदा रहना है, जो हर लम्हे मुझे मेरी तकलीफ का एहसास दिलाता है। मैं कोशिश करती हूँ ये सब भूलने की, लेकिन फिर ज़मीर बीच में आ जाता है, और जो ज़मीर को चोट लगाता है उसे माफ करना मुश्किल होता है। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन आपसे शादी हुई थी। आखिर कोई मुझे बताया मेरा क्या कसूर है? क्यों आपके भाई अपने बदनामी जमाना बेटियों को मेरी ही बहू बनाना चाहते हैं? अपने गंदे अंडे मेरे टोकरे में क्यों डालना चाहते हैं? एक बार जहर क्यों नहीं दे देते मुझे? बस कर दो दिलीप, बस कर दो। परेशान हो गए। खुदा की कसम बस कर दो, बर्दाश्त खत्म हो गई है मेरी। तो आप बाप बेटा मेरा गला घोंटते, खत्म कर दे मुझे। ना मैं रहूंगी ना मेरी अक्लो फहम बातें। फिर आराम से खुशी से गुलामी कीजिएगा भाई साहब की। देखो दिलीप, एसएम को शादी के लिए मैंने बिल्कुल नहीं कहा। वो अपने फैसले खुद कर रहा है और तुमसे बेहतर फैसले कर रहा है। अगर तुमको इतराज है तो तुम खुद उससे बात करो। देखिए सही बात है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रात से तुम्हारी बातें सुन सुनकर जिद आ गया हूं मैं। हद हो गई यार। मेरे सर पे भी तो कयामत टूटी है ना रेहान। अल्लाह के वास्ते बेटा, मेरे इकलौते बच्चे हो, अपने फैसले पे एक बार फिर सोच लो। अभी अल्लाह अल्लाह करके सारे मसले खत्म हुए, फिर जलती आग में क्यों अपना हाथ देना चाह रहे हो बेटा? मैं वादा करती हूँ तुमसे, बहुत प्यारी चांद जैसी बीवी लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। देखिए अम्मी, मैं सिर्फ तायाबू की वो प्रॉब्लम्स खत्म करना चाहता हूँ जो मेरी वजह से है। और निदा से शादी करके मैं उन पर कोई एहसान नहीं करूंगा, बल्कि उनका दिया हुआ थोड़ा सा कर चुकाऊंगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। एक बार निदा ने हाँ कर दी ना, तो मैं हर कीमत पर ऐसे ही करूंगा। और अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो प्लीज मेरे रास्ते में कोई रुकावट मत पैदा कीजिए। गाड़ी से बाइक पे आ गया। बाइक चलानी आती है तुम्हें? हाँ थोड़ी थोड़ी आती है। हमने बाबा के घर जाना है, यहाँ से काफी दूर है, थोड़ी बहुत से काम नहीं चलेगा। काफी अर्से पहले मेरे पास एक स्पोर्ट्स बाइक थी। एक बार एक्सीडेंट हो गया था तो बाबा साहब ने बाइक चलाने से मना कर दिया। हम रिक्शा या टैक्सी ले लेते हैं। वैसे नहीं है मेरे पास। कोई मसला नहीं है, वहां पहुंच के बाबा से लेके देते हैं।